सभी भाइयों को राम राम। आज सुबह मैं उठा और बाहर आके मौसम देखा तो बिल्कुल एकदम साफ था। फिर मुझे एक काम से जाना था आज सुबह-सुबह कहीं, तो मैंने सारे काम जल्दी से कर लिए थे, अपना हाथ-मुँह धोना और ये सारी चीज़ें। फिर मम्मी ने मुझे नाश्ता लाकर दिया जिसमें दूध और काजू बादाम और बिस्किट थे। इनको खाते ही सामने ही वाह! इतनी अच्छी सीनरी। मैं चले गया जहाँ मुझे काम से जाना था, पूरे गाँव को निमंत्रण करने के लिए। और जाते ही मैं पहुँचा जहाँ पर, तो मैंने देखा कि छोटा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा था और मैंने इससे बहुत सारी बातें करी कि क्या है, क्या नहीं है, आपको पता है? तो इन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मेरे छोटे भाई का नामकरण है। मैंने पूछा इससे कि आपको किसने बताया? तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरे पापा ने। तो मैंने कहा लो आप टॉफ़ी खाओ आप। उसके बाद हमारी तैयारी हो गई थी लिस्ट की कि हाँ, किस-किस को इनवाइट करना है नामकरण में और किसको कितने लोगों को करना है करके। फिर मैं निकल गया था और इतने दूर पूरे सामने आगे गाँव तक जाना था हमें निमंत्रण करने के लिए। बहुत ही लंबा टास्क था हमारे लिए। फिर मैं पहुँचा आगे तो मैंने देखा कि एक घर जो कि बहुत ही अद्भुत डिज़ाइन में बना रखा था पुराने लोगों ने। वॉव यार! कितना अच्छा लग रहा है। फिर हमें मिला एक छोटा-सा बच्चा और इन्होंने हमसे बोला मामू बाय। फिर देख सकते हैं आप कि जाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं ये सारे खेत और ये पहाड़। ये हमारा पूरा एक गाँव का इतना अच्छा व्यू, बहुत ही आनंद आता है इस चीज़ को देखने में। फिर हम पहुँचे सबसे पहले घर में जहाँ पर हमें करना था निमंत्रण और उसके बाद हम निकल गए आगे की ओर को। आपको भी आना है, आपको भी आना है, आपको भी आना है, सबसे बोलते हुए आपको भी आना है। और किसी का सवाल हमसे कुछ ना कुछ हो रहा था, इस घर पे कोई भी नहीं था। तो कोई बोल रहा था किसका है नामकरण, कोई जबकि एक ही गाँव में रहते हैं और फिर भी ऐसी बातें पूछ रहे थे। फिर हमें मिला एक पानी का धारा क्योंकि हमें लग गई थी प्यास, बहुत चल गए थे हम। फिर हम आगे की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, तब तक हमें रास्ते में मिले बूबू, इन्होंने कहा, फिर इनको भी समझाया, फिर आगे गए। पूरे गाँव में घूमे, देखो पूरा घर बंजर पड़ा हुआ है। रास्ते में हमें बच्चे मिले, फिर हम एक घर पे गए और इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। फिर इसको इनको अच्छे से हमने डिटेल में समझाया। फिर देखो पहाड़ी औरतें कितनी मेहनती होती हैं। हम निकले आगे की ओर, तो ये अम्मा थोड़ा-सा कान कम सुनती थी और इन्होंने हमसे 2-3 बार पूछा कि किसका क्या है, किसका क्या है? यार सबको समझाते हुए ना बहुत ही टाइम लग गया। सुबह से गए हुए हम 4 घंटे में हम पूरे गाँव में घूम के निमंत्रण करने के लिए फिर आए हम आगे की ओर। इन बुबू ने हमारा मोस्ट वेलकम करा और हमें खिलाया भटूआ। वॉव! मज़ा आ गया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कहा हमने और आगे की ओर बढ़ गए। हम इस घर में नहीं गए क्योंकि इस घर में था कुत्ता काटने वाला, तो हमने यहीं से बोल दिया इनको। और देख सकते हैं आप, हम पूरा गाँव घूम के जहाँ हमें आना था, हम रिटर्न वहीं आ गए और देख सकते हैं आप ये पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। पहले हमें नीचे जाना पड़ता था गाड़ी के लिए नीचे रोड में। अ, और फिर हम आगे की ओर बढ़े, फिर हमने एक-एक करके सबको बोला। तो जाके लास्ट में जहाँ पर हमें पहले टावर दिख रहा था, उसी टावर के पास पहुँचे हम और देखो यहाँ पर काम लग रखा था। इन्होंने हमसे 2-4 बातें करी, फिर हम निकल गए आगे की ओर और जाते ही हमने देखा कि ये बूबू हमें ऊपर बुला रहे थे। हमने पूछा क्या हुआ? इन्होंने बोला कि मेरी टीवी खराब हो रखी है, क्या थोड़ा देख सकते हो? हमने कहा ठीक है, देख देते हैं। तो देखा और टीवी सही हो गया था। उसके बाद हमने माल्टे खाए। माल्टे खाने के बाद मैं घर पे पहुँचा तो देखा कि यहाँ पर 2 काम वाले लगे थे और मैंने इनसे पूछा कि भैया आप कहाँ से आ रखे हो? तो इन्होंने बताया कि मैं बिहार से आ रखे हैं यहाँ पर काम करने के लिए और इनके अंदर बहुत फुर्ती थी काम करने की। देखो कितने स्पीड से इन्होंने काम कर लिया। फिर मैं खाना खा के दोबारा निकल गया था, मुझे जाना था, तो ये लोग मुझे मिले और हमें बर्तन इकट्ठे करने थे, हमने करे और जल्दी से सारी लिस्ट बना के हम निकल गए यहाँ से और हमने सारे सामान गाड़ी में लोड करे और हम आगे की ओर बढ़ने लगे। देख सकते हैं आप ये गाड़ी के छत में, यार हर कोई पहाड़ी जो होता है ना, वो एक बार इस चीज़ को ज़रूर देख के आ चुका होता है कि गाड़ी की छत में बैठना क्या है और देखो कितना आनंद ले रहे हैं ये लोग भी, इनको पूरा मज़ा आ रहा था। फिर हम पहुँचे घर पे और हमने निकाली सब्जियाँ, सब्जियाँ काटनी स्टार्ट करी। सब्जियाँ काटते ही हमारा बीच में हुआ एक टी ब्रेक और सब लोग चाय पीने लग गए। चाय पीने के बाद
हमारी सब्जी कट चुकी थी अब और हम निकल गए थे खेलने के लिए, जो कि मैं आज बहुत अच्छी कीपरिंग कर रहा था। मैंने शायद ही 1-2 बॉल छोड़े होंगे अपनी कीपरिंग में। तो गाइस मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक लाइफ़स्टाइल कैसे होती है गाँव की करके। और आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।